करियर सेट के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे कैंडिडेट जो कि आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जुड़ करके अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप जॉब करना चाहते हैं, तो ऐसे में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मिल रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक की तरफ से आईटीआई के 17 ट्रेडों के लिए 300 से ज़्यादा पदों पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई हैं। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आईटीआई की वो 17 कौन कौन सी ट्रेड हैं जो इसके लिए इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आवेदन करने का शुल्क क्या होगा एंड आवेदन कैसे करना होगा। ये सभी कुछ हम प्रोसेस इस वीडियो के द्वारा डिटेल्स में जो है कि चेकआउट करने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए कई सारे डिपार्टमेंट से इस टाइम सरकारी टेक्नीशियन की परमानेंट वैकेंसी और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी चल रही है। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सभी वैकेंसीज का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए अभी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक की तरफ से ये जो वैकेंसीज है जारी की गई हैं और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप देख पा रहे होंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और एंगेजमेंट आप आईटीआई अप्रेंटिसशिप फॉर द 1 ईयर एंड जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक की तरफ से जारी किया गया है। 14 अगस्त 2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत डिप्लोमा तथा आईटीआई कैंडिडेट के लिए डिग्री कैंडिडेट तीनों के तरह के कैंडिडेट के लिए ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है। फिलहाल यहाँ पर हम केवल आईटीआई कैंडिडेट के लिए बात करने वाले हैं। तो आईटीआई कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है नेप्स के तहत, इसके अंतर्गत ट्रेड वाइज वैकेंसीज का जो डिटेल है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत सबसे ऊपर आप देख सकते हैं बताया गया कि जितनी भी 2 साल की ट्रेड होगी आईटीआई की उनके लिए जो स्टाइपेंड होगा 11,040 रुपये का प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके अंतर्गत ट्रेड वाइज वैकेंसी का जो डिटेल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिटर के लिए 110 वैकेंसीज है, जबकि टूल एंड डाई मेकर जिग एंड फिक्सर के लिए 4 है, जबकि डाई एंड मोल्ड के लिए 4 है, टर्नर के लिए 25 है, मशीनिस्ट के लिए 22 है, मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 10 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 35 वैकेंसीज है। देन आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 8, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 5, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 6, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए 6 हैं, जबकि पेंटर जनरल के लिए 10, एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फिटर के लिए 10 हैं, देन कारपेंटर के लिए 10 हैं, जबकि सीट मेटल वर्कर के लिए 10, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 70, जबकि वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 10 हैं। टोटल अगर वैकेंसी की संख्या की बात करें तो 355 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। और जैसा कि मैंने बताया, 1 साल के लिए जो 1 साल की ट्रेड है उनके लिए जो स्टाइपेंड होगा 10,560 का प्रोवाइड किया जाएगा, जबकि 2 साल की जो ट्रेड होंगी उनको 11,040 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी 2 साल की ट्रेड है उन सभी के अंतर्गत 2 साल के कोर्स के अंतर्गत आईटीआई आपका एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से भी आईटीआई कंप्लीट किए हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से जो 1 साल की ट्रेड है उनके लिए भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी गई है। एनसीवीटी या एससीवीटी से अगर आपने 1 साल की ट्रेड के अंतर्गत आईटीआई कंप्लीट की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जो पासिंग क्राइटेरिया रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है पासिंग के तौर पर देख सकते हैं। उम्मीदवार को एनसीवीटी या एससीवीटी से बोर्ड से मान्यता प्राप्त संबंधित ट्रेड में आईटीआई जो कि कंप्लीट होना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट जो पहले से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर अप्रेंटिसशिप के तौर पर कहीं नॉमिनेटेड हैं या उनका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुका है तो वो अप्रेंटिसशिप के तहत इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। नेशनलिटी के तौर पर बात करें तो वो ऑल ओवर इंडिया के सभी राज्यों के कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन देख सकते हैं सभी कैटेगरीज के लिए जो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया है कुछ इस तरीके का रहेगी। एससी को 10%, एसटी को 9, ओबीसी को 27, जबकि पीडब्ल्यूबीडी को 4, ईडब्ल्यूएस को 10% का जो रिजर्वेशन है प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और भी कंडीशंस दी गई है, तो आप इस कंडीशंस को सभी कैटेगरीज के अनुसार चेकआउट कर लीजिएगा। विकलांगता के तौर पर अगर बात करें, जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होंगे तो उनकी विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तभी आपको विकलांगता के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए बताया गया कि गैर क्रीमी लेयर और जाति का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के तहत फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस के तहत जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो इनमें से किसी गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा, जो आप देख रहे हैं अलग अलग यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से किसी एक के द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए तभी आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होगा वो कंसीडर किया जाएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो इस पर रूल जो होगा, आपका जो स्टाइपेंड होगा आधार सीडेड एसबीआई बैंक में ही केवल क्रेडिट किया जाएगा। तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके पास एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आधार सीडेड बैंक अकाउंट जरूर हो, उसी में आपका जो सैलरी होगी स्टाइपेंड होगा वो क्रेडिट किया जाएगा।
बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। लेकिन उसके पहले अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट के अंतर्गत इसका जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है 4 सितंबर 2026 रखी गई है, यानी कि 4 सितंबर 2026 तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है या फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक्सपेक्टेड डेट रखी गई है सेकंड या थर्ड वीक में सितंबर के रखी गई है, और फोर्थ वीक में जो कि फाइनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जो ज्वाइनिंग होगा फर्स्ट या सेकंड वीक अक्टूबर में आप सभी की ज्वाइनिंग कर ली जाएगी। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना और आवेदन करने का शुल्क क्या होगा। तो कोई भी आवेदन करने का शुल्क नहीं है, फ्री में आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन करने की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले आपको मेक श्योर करना होगा कि इस अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन अपना मेक श्योर कंप्लीट कर लें और प्रोफाइल को 100% जरूर कंप्लीट कर लें, जो कि देख सकते हैं हाईलाइटेड सेक्शन में यहाँ पर बताया गया है। तो किस तरीके से इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोफाइल कैसे 100% कंप्लीट करना है, इसका डिटेल वीडियो प्रोसेस आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको चेकआउट कर लीजिएगा और उसके द्वारा बहुत आसानी के साथ अपने मोबाइल के द्वारा इसको देखते हुए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर सकते हैं। देन यहाँ से जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक पंजीकरण संख्या मिलेगा जो कि A0 से स्टार्ट होगा। इसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि जब आप इसका आगे फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे वेबसाइट के माध्यम से तो वहाँ पर आपसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। देन स्टेप 2 के अंतर्गत जो इसका लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी इसका लिंक ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, पहले आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और यहाँ से प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लेना है। देन उसके बाद आपको ये जो लिंक देख रहे हैं, उस लिंक को मैं यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इस लिंक को आपको ओपन करना होगा, जो कि आप देख सकते हैं ये लिंक रहेगा, यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले आप नाम डालेंगे, मिडिल नेम अपना डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं यस या नो में, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर आपका क्या है, उसके बाद जो भी आपने एस्टेब्लिशमेंट जो आपने अप्रेंटिसशिप पर रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिला रहेगा वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना फुल एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस आपका कौन सा है, किस के ट्रेड में आपने ITI कंप्लीट किया हुआ ट्रेड सेलेक्ट करेंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद अपना 10वीं का एंड मार्क्स तथा जो रोल नंबर होगा वो सब डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे। अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। HL के एम्प्लॉई हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और डिक्लेरेशन पर क्लिक करके और यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं फॉर्म सही भरा है कि नहीं, तो आप रिव्यू पर क्लिक करके आप फॉर्म को फाइनली चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट HL नासिक की तरफ से जारी की गई इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज के लिए इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज के संबंध में दी गई सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।